आज ये वाला क्वेश्चन लाया हूँ और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली थी अपने चैनल में। तो अब कोशिश किया जाएगा कि हफ्ते में 1 वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। और एग्जाम हमारे जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो हमें रिवीजन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबका सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका होगा कंप्यूटर का सिलेबस सबका खत्म हो जाना चाहिए अभी तक, तो मेरे को ऐसा लगता है। और अभी भी नहीं खत्म हुआ है। अगर आप भी आप कंप्यूटर के ट्यूशन पढ़ रहे हो तो यार आप थोड़ा लेट हो। ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, आप थोड़े लेट हो। ठीक है। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट करने की कोशिश कीजिए कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करने का। ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है इसका। 2 से 3 मंथ्स का सिलेबस होता है। तो विदाउट वेस्टिंग अनदर टाइम, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट सम इंटीजर इन अ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स की बात जब भी होती है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2D की बात कर रहा है, 2D एरे की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोल भी दिया है डबल डायमेंशन एरे ऑफ साइज 3x3 की बात हो रही है, 3x3 की बात हो रही है। ठीक है, 3x3 की बात हो रही है। अच्छा, आपके बोर्ड में जो होगा, बोर्ड्स में, अगर बोर्ड्स में आपके पास वैसे भी 2D है, वो जस्ट अब बेसिक है। 2D का बेसिक जो है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है आपका पास। ठीक है, बेसिकली जो 2D है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 12th का सिलेबस, 12th के सिलेबस में आता है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इवन प्रैक्टिकल में आता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मुझे याद है अपने टाइम में जब मैं एग्जाम दिया था मैंने 12th में आईसीएसई में, तो 2D का क्वेश्चन करके आया था मैं वहाँ पे। 2D का क्वेश्चन था वहाँ पे, एक 2D का क्वेश्चन किया था मैंने। और 3 घंटे में क्वेश्चन करना होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, वो लगभग साइड से मुझे अच्छे से याद है कि वो लगभग ऐसा था कि एक एक 1.5 पेज का एल्गोरिथम था और उसके बाद 3 से 4 पेज का वो प्रोग्राम था। और उसको फिर प्रैक्टिकल में मतलब सिस्टम में करके दिखाना मिलता है। तो वहां पे 2D बहुत अच्छी तरह से खेलता है बोर्ड वाले ना। यहाँ पे तुम्हारे से बहुत ही बेसिक लेवल का है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप जब भी 2D का क्वेश्चन करोगे तो आप 3x3 या 4x4 तक जाओ, या मैक्स टू मैक्स 5x5 तक जाओ। इससे ज्यादा तो आने का चांसेस है ही नहीं। वैसे तो 5x5 तो बिल्कुल भी आएगा नहीं, तो लगता है मैच। क्योंकि 4x4 तो खुद ही 12th में आता है। ठीक है, तो आप 3x3 या 4x4 में भी खेलोगे तो आपका टाइम, मतलब आपका जो 2D का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे डिफिकल्टी होती है कि आपको हर चीज को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3x3 की बात हो रही है, तो 3x3 में जरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है 3x3 में। नाउ कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट एज वेल एज द काउंटर डायगोनल एलिमेंट्स सेपरेटली। अच्छा, डायगोनल को करने की बात कर रहा था अभी। तो डायगोनल, देखिए लीडिंग डायगोनल क्या है तो समझ नहीं आ रहा मुझे भाई, और ये काउंटर क्या है ये भी मेरे को समझ नहीं आया। तो अब मैं जरा एग्जांपल ही देखूंगा तो एग्जांपल समझ आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बोल रहा है सम ऑफ द लेफ्ट डायगोनल। अच्छा, लेफ्ट डायगोनल जो होता है वो होता है 2, 3 और 7। इसको ऐड करने की बात कर रहा है पहले बार में तो। और नेक्स्ट बार में बोल रहा है वो कि ऐड करो 4, 3 एंड देन 4। अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसे करके ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 11। और जब आप ऐसे करके ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12। ठीक है जी। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आते हैं हम लोग जरा अपने पहले जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट है क्या ये। ठीक है, तो ये मैं जरा देखता हूँ जरा कॉन्सेप्ट। तो जब भी एरे की बात होती है ना, एरे की, अगर आप 1D की बात कर रहे हो एरे की, ये अगर मेरा 1D है तो 1D में ज्यादा जाऊंगा नहीं डीप में, बस जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन, हमारी प्रायोरिटी क्वेश्चन है। तो लेकिन मेरे को समझाना भी है थोड़ा सा लॉजिक उसके बिहाइंड, ताकि आप स्टक ना हो कभी बीच में। ठीक है, तो जब भी एरे की बात होती है तो एरे हमारा जीरो से होता है। ठीक है, 0 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7। ठीक है, ये हो। ठीक है, अब 2D की बात करते हैं। तो 2D हमारा क्या है, 3x3 है जरा। 2D जो हमारा वो 3x3, 3x3 बना देते हैं। ये हमारा 3x3, ये 3x3, ये 3x3। अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, जिसमें फर्स्ट जो है वो रोज को डिनोट करेगा, जो सेकंड जो है वो कॉलम को डिनोट करेगा। फर्स्ट जो होगा रो होगा, सेकंड जो होगा कॉलम। ठीक है। ठीक है जी। अब जो रो है वो हमारी इस डायरेक्शन में जाती है साइड से। को याद है कि ऐसे ही होता है रो। ऐसा, ठीक है, रो ऐसे होती है और कॉलम जो होता है वो हमारा ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि रो मैंने ये, मेरी रो 1 ये है, रो 2 मेरी ये है, रो 3 मेरी ये है, और ऐसी कॉलम 1 मेरा ये है, कॉलम 2 मेरा ये है, और कॉलम 3 मेरा ये है। तो अगर आप डायरेक्शन देखोगे, इस डायरेक्शन देखोगे, इस डायरेक्शन को देखोगे, इस 1 और 2 3 को देखोगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि मेरे जो रो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होगी, जो मेरी रो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होगी। और जो मेरा कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको ये दिख रहा है कि कॉलम जो है मेरा यहाँ इस तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग है ना, अब इसमें हम लोग एड्रेस देते हैं।
जैसे एक्सेल में होता है, एक एड्रेस होता है कि इस बॉक्स का क्या एड्रेस है, इस बॉक्स का क्या एड्रेस है, इस बॉक्स का क्या एड्रेस है, वैसे यहाँ पे भी एड्रेसिंग होती है। तो एड्रेसिंग कुछ नहीं होती, 1,1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो एड्रेसिंग जो होती है 1 से तब होती है अगर ये पैटर्न, ये कब होता जब अगर पैटर्न। बट लेकिन ये तो एरे है हमारा, एरे बोलो या मैट्रिक्स बोलो, जो तुम्हारी मर्जी आ रही है वो बोल सकते हो, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट होगा ना, जीरो से स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये जो एड्रेसिंग जो हम लोगों ने दी है वो थोड़ा गलत दिया है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा होता है वो होता है R0, R1, R2, और यहाँ पे मेरा होता है C1, C2, सॉरी C0, C1 और C। अब मेरी जो एड्रेसिंग होती है 0,0, और ये होता है 0,1, ये होता है 0,2। ठीक है, और ये होता है 1,0, 1,1, 1,2, और ये होता है 2,0, और ये होता है 2,1, और ये होगा 2,0। सिंपल है, एड्रेसिंग बड़ी सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। भाई ऊपर से जीरो आ गया, नीचे से इधर साइड से जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ से वन आ गया तो यहाँ से भी वन आ गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर से जीरो आ रहा है, यहाँ से टू आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर ये बोलोगे 2,0 कैसे आया मेरा, तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से मेरा टू गया और यहाँ से मेरा जीरो आ गया, तो ये एड्रेसिंग बन गई। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ठीक है, जब इतना क्लियर हो गया ना, तब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। अगर आपको ये एड्रेसिंग करनी आ गई ना इस 2D के क्वेश्चन में, तब आपके पास कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये समझाओगे, मेरे को ये समझाओ, मेरा खुद से सोचना। मैं आपको जरा बोल देता हूँ, मुझे ऐड करना कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। यानी ये तीन एलिमेंट्स को मेरे को ऐड करके आंसर लाना है, इसको बोलूंगा मैं लेफ्ट डायग। क्या बोलूंगा मैं? लेफ्ट डायग। डायग लिख लेता हूँ जरा। अच्छा, ये हो गया। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है, और इसको मैं बोलूंगा राइट डायग। क्या बोलूंगा? राइट डायग। अच्छा, राइट डायग। क्लियर है जी बात। अब मुझे यहाँ पे बताओ, जो मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिखा था 3 क्रॉस 3, मैंने क्या, सॉरी 3 क्रॉस 3। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो जीरो है, पहले वाला जीरो, ये जो वन है, ये जो टू है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? आप अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी टू है। तो ये रोज को डिनोट कर रहा है। यानी कि जो मेरा पहला अ, जो इंडेक्स बोलो या एड्रेस का जो पहला पार्ट है वो रो को डिनोट, और जो सेकंड पार्ट है वो मेरा किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। कॉलम को। ठीक है जी, ठीक है, क्या क्लियर है? क्या मेरा रो और कॉलम सेम है यहाँ पे? आप बोलोगे हाँ। क्या यहाँ पे भी सेम है? आप बोलोगे हाँ। क्या यहाँ पे भी सेम है? आप बोलोगे हाँ। तीनों जगह सेम है? हाँ बोलोगे हाँ। तो ये पैटर्न बन गया, बन गया एक पैटर्न। जब रो और कॉलम बराबर हो जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मेरा रो और कॉलम मेरा अगर बराबर हो जाए तो क्या कर दो? सम कर दो जी, सम निकाल लेंगे, पहला काम तो ये हो जाएगा। इस क्या निकलेगा इससे? लेफ्ट डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। पहला वाला मेरे को रो डिनोट कर रहा है, दूसरा वाला मेरा कॉलम डिनोट। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। अच्छा, अब मैं इस पोजीशन में जा रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा रो जीरो है, कॉलम टू है। यहाँ पे मेरा रो वन है, कॉलम भी वन। यहाँ पे मेरा रो टू है, कॉलम जीरो। अच्छा, यहाँ पे अब इसमें क्या पैटर्न बन सकता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर साइड में, इसमें मैं यहाँ पे साइड में नंबर लिख, क्या एक क्या पैटर्न बन सकता है बताओ जरा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, 0 + 2, तो कितना आएगा? टू। 1 + 1, 2, 2 + 0, 2। तो ये कितना हो गया? एक पैटर्न बन गया। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, यानी अगर मैं दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरा रो प्लस कॉलम इक्वल टू, रो प्लस कॉलम इक्वल टू, ये कितना है? 3 क्रॉस 3 का है ना, तो 3 - 1 करना पड़ेगा, यानी 2 के बराबर हो जाए तो मैं क्या सम कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बस यही करना है, बस क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसको मैं हटा लेता हूँ। क्या आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हुए हैं। प्रोग्राम का नाम डिफोल्ट कर दिया है, इंटीजर ए एक एरे दे रखा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर सब कुछ दे दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, एंटर द एरे, एंटर द एरे। 3 क्रॉस 3 कर देता हूँ, 3 क्रॉस 3। ठीक है जी, फॉर का लूप चलाऊंगा मैं। इंटीजर जैसे कि पता ही है हमें कि भाई दो लूप चलते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से गया आई लेस देन 3 तक जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया। फिर एक और लूप चलाया, फॉर इंटीजर जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 3 हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एरे का, एरे का आई जे, आई जे।
इक्वल टू इंटीजर इंटीजर और परसेंट बी आर डॉट फीडबैक। ठीक है, ये मैंने इनपुट करा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये इनपुट हो, ठीक है जी, ये इनपुट हो रहा है। अब मैंने इसको कॉपी करना है एक बार फिर से, और मैं पहले इसको आउटपुट भी लिखा इसका, इसी का आउटपुट लिख लूंगा, मतलब पता लग जाएगा मुझे कि क्या डिस्प्ले करवाना है ना। तो मैं ये बोल दूंगा द ओरिजिनल एरे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल एरे जो हमारा था वो क्या था, ओरिजिनल एरे, एरे जो हमारा था वही दो लूप चलाया हम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट एक लाइन में चाहिए ना मेरे को, एक लाइन में चाहिए। मैंने यहाँ पे करा एरे का आई और जे, और प्लस करके एक हल्का सा स्पेस दे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फिर से लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि लाइन चेंज भी करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर दूँ, इतना ही अगर मैं रन कर दूँ ना, तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो उसने बोला एंटर द एरे, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इस तरीके से फॉर्मेट में आ गया, ये ओरिजिनल एरे है। तो मैं यही चाह रहा था कि मेरा मेरा ओरिजिनल एरे आ जाए, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब मेन प्रोसेस शुरू होने वाली है जी, तो मेन प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है, फिर से कुछ नहीं करना भाई, यही लूप जो है मैंने कॉपी कर देना है इसको उठा के, यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने यही लूप लिख दिया फिर से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी, इसको पहले हटा देता हूँ, तो कंडीशन में डाली मैंने इफ इफ अगर मेरा आई इक्वल टू जे हो गया, अगर मेरा आई इक्वल टू जे हो गया, तो क्या कर दो, सम इजिकल टू सम प्लस एरे का आई जे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको नीचे करके ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने सम यहाँ पे लिया नहीं है तो सम मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सम यहाँ पे ले लेते हैं, ऊपर जरा यहाँ पे कर लेते हैं सम इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कौन सा निकालेगा मेरा, ये डायगोनल जो है मेरा कौन सा निकलेगा, लेफ्ट डायगोनल निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एल सम कर दूंगा, एल सम, एल सम यानी कि लेफ्ट सम, समझ आ जाएगा ना इससे। एक एल सम कर दूंगा, एक आर सम कर दूंगा, एल सम प्लस एल सम, ठीक है जी। एल सम की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, और ये मेरा इंटीजर डाल दिया। और ऐसे ही मैंने एक आर सम ले लिया, इसकी वैल्यू जीरो कर दी मैंने यहाँ पे, अभी आर सम मैं यहाँ पे कर दी। अगेन यही प्रोसेस को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर मेरा आई प्लस जे दोनों को बराबर, जो मतलब आई प्लस जे कितना आता है, 3 क्रॉस 3 में जो होता है वो हमेशा एक कम आए, टू आए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इक्वल टू टू, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3 - 1, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, आप डायरेक्टली कर लो, टू ही लिख दो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर दो आप आर सी, ठीक है जी। अब ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस पूरा। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो जरा, प्रिंट इसको कॉपी करना यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी बार बार लिखने का झंझट ही हट जाएगा। अब मैं आपको बोल दूंगा लेफ्ट डायगनल, लेफ्ट डायगनल जो है वो मेरा कितना आ गया, अ, किसमें है लेफ्ट डायगनल, एलसम में, एलसम, ठीक है। और ऐसे ही मैंने क्या बोलना है, राइट डायगनल की, मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहीं पे पेस्ट कर दिया, और मैंने बोला राइट राइट डायगनल लेने में आप, ठीक है जी। एक बार रन करके देख लेते हैं जरा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स उन लोगों ने दे रखे हैं, नंबर्स देख लेते हैं जरा, क्या नंबर्स दे रखे हैं, 254, 254 और 038 और 457, 457। तो मेरा लेफ्ट डायगोनल जो आ रहा है वो लेफ्ट डायगोनल आ रहा है वो 12 आ रहा है, और राइट डायगोनल आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है जी। इनका कितना आ रहा है, लेफ्ट इनका 12 आ रहा है, राइट इनका 11। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम, और कोई इश्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2D के ऊपर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस ये है इसका लॉजिक। जो लॉजिक जो मेन था वो लॉजिक इसका, ये लॉजिक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मेन। ये बाकी जो ऊपर लिखा हुआ तो मैंने ओरिजिनल लिखा है, वो आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही करा है भाई, क्योंकि हमें पता है कि पहला वाला जो लूप है हमारा,
ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ये पता होना चाहिए आपको कि जो पहला वाला लूप है वो रो के लिए चलता है और दूसरा वाला जो लूप है वो कॉलम के लिए चलता है। ठीक है? और मैंने अभी आपको बताया भी था उस मैट्रिक्स में कि जो हमें क्या चेक करना है, मेरा अगर रो इक्वल टू कॉलम हो जाता है तो आप सम कर दो पहले केस में। तो मैंने यहाँ पे यही करा है कि आई जब मेरा जे के बराबर हो जाएगा तो सम कर देंगे। और दूसरे वाले केस में ये जैसे कि ये भी रो के लिए चल रहा है पहला वाला, ये भी कॉलम के लिए चल रहा है। ठीक है? दूसरे वाले केस में क्या बोला मैंने कि अगर मेरा रो प्लस कॉलम, ठीक है, इक्वल टू 3 - 1 हो जाए, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है? वैसे तो 3 - 1 ही लिखना चाहिए। ठीक है? लेकिन वो उस केस में लिखा जाता है जब एन एन दिया होता है, एरे एन दिया होता है, तो पता नहीं होता कितना साइज, तो n - 1 लिख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे 3 - 1 लिख रखा है तो आप डायरेक्टली टू भी लिख सकते हो, तो मैं टू लिख दे रहा है। ठीक है? तो क्या कर दो, सम कर दो। अब ये क्या सम देगा, मैं ये देगा लेफ्ट सम, और ये क्या देगा, देगा मैं राइट सम। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लॉजिक इसके पीछे समझ आया होगा। ये जो बार बार सब एक्सप्लेनेशन का जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एक बार आपको लॉजिक बन जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको पास कोई भी जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपका लॉजिक नहीं है, बिल्ड नहीं हो पा रहा है, तो आपको फिर आप बीच में आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, और वहीं पे आपको फिर सोचोगे कि क्या करना चाहिए। ये आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है? तो आप एक्सप्लेनेशन ढंग से देखा करो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके साथ हैं, दोस्त हैं, भाई है, दोस्त है, जितने भी है, भाई बहन जितने भी है, जो 10th क्लास में है और कंप्यूटर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें लगभग लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चन हो गए हैं उसमें। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब यूनिक क्वेश्चन है। सबके सब यूनिक क्वेश्चन है, कोई भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। अच्छी बात यह है कि मैंने सबके सब अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं उसमें, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।